जय हिंद साथियों। आज आप लोग सुबह सुबह उठे होंगे, पेपर पढ़े होंगे, तो आपको एक ऐसा न्यूज मिला होगा जिसको सुन करके आप शॉक्ड हो गए होंगे कि बीपीएससी में लॉटरी, और ये लॉटरी भी लगी है तो गुजरात मॉडल पे। तो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं 17वीं बीपीएससी का, चूंकि आपको पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू 21 तारीख से शुरू हो गया है। और इस साक्षात्कार के दौरान एक न्यूज, और जो ये मॉडल है ये भी गुजरात मॉडल। चूंकि आपको पता है कि जब 17वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था, तभी से बिहार लोक सेवा आयोग पर तरह तरह के प्रश्न उठे, क्योंकि गर्दनी बाग में लगभग 1 महीने तक प्रदर्शन चलता रहा कि पेपर में धांधली हुई है, अनियमितता बरती गई है, इसलिए पेपर को निरस्त किया जाए। उसके दौरान भी इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ साथ इसका मेंस हुआ, मेंस के बाद आज स्थिति स्पष्ट है आप लोगों के बीच में। 5400 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पे जो साक्षात्कार चल रहा है उसमें अभ्यर्थी शामिल हैं। तो सर्वप्रथम तो जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं, जो साक्षात्कार के लिए चयनित हैं, उनको मैं और पूरा मिशन 50 परिवार की तरफ से मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब सफल हों। साथियों, हम समझते हैं कि ये मॉडल है क्या, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो जिनका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, या फिर जो 71वीं के मेंस के बाद जो इंटरव्यू में आएंगे, उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आखिर में बीपीएससी में गुजरात मॉडल का ही प्रयोग क्यों किया गया। क्या किसी और भी राज्य का मॉडल प्रयोग किया जा सकता था? तो इसको लेकर के हम इस सारी चीजों को समझते हैं। समझने से पहले आप लोगों को मैं दिखाऊं कि आज ये आपका नोटिस बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, इस पे प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। यानी कि कहीं न कहीं बीपीएससी को लग रहा था कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, या फिर हमारे पे सवाल उठ रहे हैं। चलिए, कम से कम इस आयोग को तो इतना खबर हुआ कि हाँ, हमारे बारे में विद्यार्थी क्या सोच रहा है, या गार्जियन क्या सोच रहा है, कि या जो भी आने वाले छात्र हैं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको ये निष्पक्ष बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करनी पड़ी, और इस नई व्यवस्था की शुरुआत 21 तारीख से ही शुरू कर दी गई। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण के साक्षात्कार कार्यक्रम से ही इसको लागू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को समझते हैं हम इस पेपर कटिंग के माध्यम से। बिहार में पहली बार 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से नई व्यवस्था लागू, और बीपीएससी में गुजरात मॉडल अभ्यर्थी लॉटरी से चुनेंगे अपना इंटरव्यू बोर्ड। यानी कि वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, और जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इसी के लिए हम बात करेंगे। और जरूरी क्यों पड़ा भाई मेरे, तो लिखा गया है कि बीपीएससी में इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों का आरोप होता था कि बोर्ड द्वारा पक्षपात किया गया। और आपको पता है कि जब इंटरव्यू शुरू होता था, तभी से रियल में अभ्यर्थियों के मन में एक हलचल होती थी कि हमारा किस बोर्ड में पढ़ रहा है, कैसे वो बोर्ड के मेंबर कैसे हैं, ये वाला पैनल कैसे है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर फलाने ढिमका, इस प्रकार की तरह तरह की चीजें आती थी। तो इसको पारदर्शी बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के बारे में जानकारी होने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा उन पर अतिरिक्त दबाव होता था। ऐसे में रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थी पक्षपात का आरोप लगाते थे। इसीलिए ऐसे में बिहार में गुजरात मॉडल लागू किया गया है। गुजरात में पहले से ही अभ्यर्थी इंटरव्यू बोर्ड का चयन करते हैं, ध्यान दीजिए। और आपको एक बात याद हो तो इंटरव्यू चल रहा है, और रंजीत सर ने कहा था पहले ही कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके इस बोर्ड में, क्योंकि अभी जो चीजें चल रही हैं धीरे धीरे ये परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि परीक्षा के दौरान इन्होंने बताया था कि परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, यूपीएससी की तरह परीक्षाएं भी आयोजित इसकी की जाएंगी, उसी तरह के प्रश्न पत्र बन रहे हैं। और जाहिर सी बात है अब सिस्टम को बदलना तो जरूरी है,
क्यों? क्योंकि अब इतनी अनियमितता को लेकर के हर आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, और इस आयोग पे ये सवाल न बने, इसके वजह से आयोग भी कहीं न कहीं सतर्कता बरतना शुरू कर दिया कि क्या हो सकता है, इसके फायदे क्या हैं। तो पारदर्शिता बढ़ेगी, आयोग पर लगने वाले आरोप से मुक्ति मिलेगी, इंटरव्यू में पक्षपात के आरोप भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और बीपीएससी और अभ्यर्थियों को 10 मिनट पहले नहीं पता होगा कि कौन अधिकारी किस अभ्यर्थी का इंटरव्यू लेंगे। यानी सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि न ही विद्यार्थी को पता है कि हमारा किस बोर्ड में है, और न ही बोर्ड के मेंबर को पता है कि किस विद्यार्थी का इंटरव्यू लेना है। सबसे बड़ी बात यहां पे ये हो जाती है, और किस अभ्यर्थी, यानी पता होगा कि 10 मिनट पहले तक नहीं पता होगा कि कौन भी अधिकारी किस अभ्यर्थी का इंटरव्यू लेंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की पहचान भी गुप्त रखेगी। इसमें केवल एक कोड आवंटित हो रहा है, इसमें एक कोड मिल रहा है, उस कोड के अनुसार बीपीएससी अपनी कार्यकाल प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय और आधुनिक बनाना चाहता है। इसलिए अच्छा, गुजरात मॉडल है क्या? ये जो मॉडल है ये है क्या? तो गुजरात मॉडल मुख्य रूप से लॉटरी सिस्टम पर आधारित है। एक चयन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इंटरव्यू में होने वाले किसी भी प्रकार के पक्षपात या मैनेजमेंट को पूरी तरह समाप्त करना है। यानी इंटरव्यू बोर्ड का निर्धारण पहले से नहीं होता, अभ्यर्थी को अपने बोर्ड की जानकारी इंटरव्यू शुरू होने से कुछ मिनट पहले मिलती है। अभ्यर्थी की पहचान गोपनीय रखी जाती है, उन्हें नाम या रोल नंबर के बजाय विशिष्ट कोड दिया जाता है। यानी कि क्या करना होता है, आप उस कूपन को जब आप निकालेंगे तो उसको स्क्रैच करेंगे, जब आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस बोर्ड में इंटरव्यू देने जाना है। तो अच्छी पहल है, और इस पहल को कह सकते हैं कि ये स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है इससे अभ्यर्थियों के मन में जो बीपीएससी को लेकर के तरह तरह के सवाल क्वेश्चंस उठते थे, उस पे अब अभ्यर्थियों की जो भी चीज़ें हैं वो कम होंगी। और ये पारदर्शिता अगर इससे ही आ सकती है तो मुझे पूरा भरोसा है आयोग जो भी काम कर रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है, और इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में एक और भी चीज़ें आएंगी कि हाँ चलिए कम से कम ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो फिलहाल ये तो मॉडल है, गुजरात मॉडल है, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है, बहुत लोगों के लिए तरह तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं। फिलहाल उस पे नहीं, लेकिन आयोग है, आयोग कभी भी नहीं चाहेगा, और बीपीएससी हमेशा के लिए जाना गया है, जब जब भी कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं उसमें कुछ नया चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। और जाहिर सी बात है अगर गुजरात मॉडल आया तो इस इंटरव्यू से पता चल जाएगा कि कितना लाभकारी हुआ अभ्यर्थियों के लिए, कितना अच्छा हो रहा है, कितना बेहतर हो गया। चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है इसको कराने में। और ये इंटरव्यू तो पता ही है कि लंबा चलेगा, लगभग अप्रैल तक इंटरव्यू ये चलने की संभावना है, 5 अप्रैल तक लगभग चलने की संभावना इसकी है। फिलहाल फर्स्ट फेज का इंटरव्यू जारी है, सेकंड फेज का इंटरव्यू का डेट अभी नहीं आया है। आप लोग अपनी तैयारी करें, और जितने भी मेरे साथी जिनका अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है वो मिशन 50 के चैनल पर और मिशन 50 के मोबाइल नंबर पर आप लोग संपर्क कर लें, और संपर्क करके अपनी स्लॉट को बुकिंग करा लें, क्योंकि इंटरव्यू आपका चल रहा है, बिल्कुल यही मॉडल पे चल रहा है, गुजरात मॉडल पे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आए, इंटरव्यू दें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं उन सभी दिक्कतों की समस्याओं का हल। और हाँ, याद रखना पूरे बिहार में ही नहीं, जहां भी मॉक इंटरव्यू चल रहा है उससे बेहतर इंटरव्यू, क्योंकि तत्काल हम लोग साथ साथ फीडबैक भी दे रहे हैं 2 से 3 पेज का, और आपको तुरंत बताया भी जा रहा है कि आपकी क्या कमियां हैं, किस में आपको सुधार करना है। इतना फीडबैक कोई भी नहीं दे रहा है, तो इतना ध्यान दें कि इस मॉडल के साथ साथ आपको भी मॉडलिंग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग जरूर मिशन 50 पे विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।